रायवार्तिक ग्रंथ में एक जीव को एक समय में कितने शरीर हो सकते हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सुत सुनाइए। दो होंगे तो कौन कौन, तीन होंगे तो कौन कौन, अधिक से अधिक चार हो तो पांच एक साथ नहीं हो सकते, कम से कम दो। कार्बन, तेजस, भाज्य, विकल्प, विभाग, विभाजन करो, भाज्य करो। अरे गुणन फल, भाज्य फल, ये नहीं पढ़े आप? भाज्य गणित का शब्द है, ठीक है। जिसमें भाज्य, जो भाज्य है, जो भजनी, जिसमें भाग जा सकते हो उसका नाम भाज्य, विभाग, ठीक है। तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, बच्चे हो। पृथकत्वेन तेषां भाज्य गणम अनर्थकमिति चेत न एकं द्वि त्रि चतुर् शरीर संबंध विभागोत्पत्ते। तो ये वार्तिक में शंका भी की है और समाधान भी किया है। प्रश्न किया पृथकत्वेषां तेषां भाज्य गणम अनर्थकम, जो पृथक ही कह दिया होने से उसे भाज्य कहना अनर्थक है, ऐसा बोला। आपने पृथक शब्द का प्रयोग कर लिया है तो फिर भाज्य क्यों कह रहे हो जब पृथक है ही ना? ऐसा नहीं है। क्यों? एकस्य द्वि त्रि चतुः शरीर संबंध विभागोत्पत्ति, एक, दो, तीन और चार शरीर संबंधी विभाग की उत्पत्ति है। शरीर के संबंध के विभाग की उत्पत्ति है। एक शरीर का साथ संबंध एक ही जीव में विभाग कर रहे हैं। एक शरीर, दो शरीर, तीन शरीर, चार शरीर। एक जीव चार शरीर प्राप्त कर सकता है। औदारिक, तेजस, कार्बन, आहारक। औदारिक, तेजस, कार्बन, आहारक। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की होगा। सामान्य जीवों को तीन ही शरीर हो सकते हैं, औदारिक, तेजस, कार्बन। उधर चलो विक्रियक, तेजस, कार्बन, तीन शरीर। अब दो किसको बनाएंगे आप? तो विग्रह गति कर्म योगा। विग्रह में कार्बन का होता है तो कार्बन का तेज शरीर रहता ही है, इसलिए दो शरीर विग्रह गति में होंगे। मात्र दो शरीर विग्रह गति में, शेष तीन या चार शरीर होंगे। मनुष्य गति में वर्धमान चार से युक्त दिगंबर मुनि के ही चार शरीर हो सकते हैं, छठवें गुण स्थानवर्ती जीव के। अन्य किसी जीव को चार शरीर नहीं हो सकते। श्यानमतम, आपके मत में भाज्यानि पृथक कर्तव्यानि इत्यर्थ। भाज्यानि पृथक करना, अलग करना, भिन्न करना। तन औदारिकादि परस्परता आत्मनिश्च। फिर ये औदारी जो शरीर है ना, ये तो परस्पर में आत्मलक्षण से पृथकभूत है। तानी एव लक्षण भेदादत्तो, तो उनके जो लक्षण हैं उनसे तो भाज्य शब्द को ग्रहण करना अनर्थक है। लक्ष्मी भाज्य ग्रहण अनर्थक में चेत तन्ना, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्या कारण है? एक से द्वि त्रि चतुः शरीर संबंध विभागोत्पत्ति। एक, दो, तीन, चार शरीर के विभाग का संबंध की उत्पत्ति होती है। क्यों? भाज्य शब्द ग्रहण करना अर्थक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप भाज्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? तो यहाँ का भाई एक जीव के एक, दो, तीन, एक जीव के दो, तीन, चार, एक शरीर हो ही नहीं सकता। कार्बन के साथ तेजस रहेगा ही रहेगा।
तेजस्मपि, तो वहाँ 4 शरीर का विभाग होता है। इसलिए कैसे? कश्चित वो औदारिकी है, परम औदारिक जो है ना, वो विशेषता को प्राप्त हो गया, वो औदारिक शरीर ही है। 3 ही शरीर होंगे, तेजस, कारमान, औदारिक, मतलब परम औदारिक। कश्चित आत्मनो तेजस, 2 ही, तेजस कारमान है। देखो अब राजवार्तिक में सुन लीजिए, कभी भूलना मत। तेजस कारमान 2 होंगे तो तेजस और कारमान। अपरस्य किसी जीव को 3 शरीर होंगे, औदारिक, तेजस, कारमानानी, ये 3 शरीर होंगे। किसी जीव को, अभी बीच में रुकना, वैक्रियक, तेजस, कारमान, ये 3 शरीर होंगे। यदि देवनार की है ना, तो उनको वैक्रियक, तेजस, कारमान 3 शरीर होंगे। वाह, अथवा अन्य से 4, अन्य किसी जीव के 4 शरीर होंगे, औदारिक, आहारक, तेजस, कारमानी इति विभाग क्रियन्ते। इसका विभाग करने के लिए हमने भाज्य शब्द का प्रयोग किया है। अब तुम्हें क्या टेंशन है? इन्हें टेंशन किस बात का आ गया, बोलिए। सुनो, ये अपनी बुद्धि क्या लगा रहा है, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। तो ये सम्यक सागर को समझाना है आपको कि ये क्या समझाना है, विशेष में विशेष, विशेष में सामान्य, सामान्य में विशेष, ठीक है ना। तो इस ऐसा था, वो अध्यात्म लगा रहा है कि आत्मा शरीर का तो विभाग पहले से ही है, अब तुम अलग से क्यों गिन रहे हो? भाई अलग से अवश्य है, लेकिन एक आत्मा कितने शरीर धारण कर सकती है ये समझा रहे हैं। एक जीव कितने शरीर को प्राप्त हो सकता है, भिन्न होने पर भी अभिन्न। एक साथ तुम कितने पैर रख सकते हो? अरे ये तो भिन्न है, संयोग संबंध है, फिर भी होते कि नहीं होते? यदि ऐसा नहीं मानते तो परिग्रह प्रमाण का क्या होगा? ठीक है। ऐसी एक प्रश्न और थी आपका सुबह, क्या बरगना बदलती रहती हैं? सुनिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरे उत्तर समझ गया मैं। अनादि संबंधित चा, अब पहले सुनिए ध्यान से। प्रत्येक कर्म की अवस्था है, सीमा है, आयु है, ठीक है। आयु है ना कर्म की। चलो, तो स्थिति बंध है, तो स्थिति बंध के पेचा से वो समाप्त होगा, लेकिन संतति समाप्त नहीं होती है, इसलिए अनादि है। जैसे 70 मोनीय से एक जीव ने मोनी कर्म की 70 कोटि स्थिति बंद कर लिया, तो 70 कोटि सीमा है ना। अब जब तक वो 70 वो पूरी हो पाएगी ना, तब तक दूसरा बंद कर लेगा संसार में। ऐसी संतति चली आ रही है, इतना रामायण है। क्या भाई साहब, ये क्या है? ये सब बरगना है, बरगना है। जैसे लचका जानते हैं आप? लचका, ये लचका क्या होता है? अरे सुनो, लचका होता क्या है? कौन सी बला है? मैं तो समझता हूँ, मैं आपसे उत्तर दे रहा हूँ आपको। लचका कौन सी बला है? अरे भैया, आटा है, उसी में आपने ये केले वगैरह का खार मिला दिया, डंठल का, तो बेचारे का रंग बदल गया, स्वाद बदल गया, और कैसा हो गया देखा आपने? तो देखो, उसका नाम लचका हो गया। जरा सा कहीं बगाल लग गया उसमें तो लाल हो जाएगा, तुरंत वर्ण बदलता। अब सुनिए, वो पुद्गल ही तो है, लेकिन रसायन क्रिया करने से उसकी संज्ञा बदल गई, स्वाद बदल गया, उसका गुण धर्म बदल गया है। जिनके शरीर में बहुत गर्मी होती है ना, उन्हें लचका नहीं खाना चाहिए, ऊरिया। और जिन्हें बहुत ठंडक है, देखो बुंदेलखंडी व्यवस्था बता रहा हूँ, दवाई है तो इनके लिए, तो ये दवाई है व्यवस्था। वैसे भाई कोई दूसरी वस्तु नहीं यहाँ पर नहीं उगते, काजू किशमिश। तो यहाँ क्या करने का, यहाँ पर यदि ठंडी लगती है तो लचका खाओ,
गर्मी लगती है तो ओरिया खाओ, यहाँ के हिसाब से जियोगे तो बीमार नहीं होगे। और दोनों मौसम शाम में चल रहे हैं तो इन फिर कड़ी खाओ, ये दवाई है इनकी बुंदेलखंड की। सही कह रहे हैं। अब देखो आप, ये कड़ी का मौसम चल रहा है, जहाँ देखो कड़ी कड़ी दिखाई दे रही है। आइए, आत्मा बरगना नहीं है। बरगना जो है ना, वर्गों का समूह बरगना है, और जो पुद्गल की बरगना होती है आत्मा की बरगना नहीं होती। आत्मा स्वतंत्र धातु है, आत्मा में पुद्गल बरगना चिपकती है। विश्वरूप से रूप उम्मीदवाद रूप से खड़ी हुई है। भाई दूसरी क्लास पढ़ना आप। ओम नमस्ते देव्या। भगवान सोमदेव सूर्य।